हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। साहिल एजुकेशन पॉइंट रूली में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें आपको 48 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से 40 प्रश्न का आपको आंसर लगाना है। ऑब्जेक्टिव है 48 में से मात्र आपको 40 का ही आंसर देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए है पेड़ बचाने से, बी आर्थिक शोषण की मुक्ति से, सी शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ से, डी कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो देखिए दोस्तों, चिपको आंदोलन जो हुआ था वो पेड़ बचाने के लिए किया गया था, जो कि उत्तराखंड में हुआ था। इसीलिए इसका आंसर होगा आपका ए। इसका आंसर होगा ए। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो देखिए ये 2 नंबर का जो आंसर होगा यह होगा सी, आंध्र प्रदेश में हुआ था। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन, तीसरा नंबर का, राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ए ग्रेट ब्रिटेन, बी भारत, सी फ्रांस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन चारों में से क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, 3 का आंसर होगा ए, यह होगा ग्रेट ब्रिटेन। अब चौथा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। ये नंबर है एकदलीय व्यवस्था, बी द्विदलीय व्यवस्था, सी बहुदलीय व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गठबंधन की सरकार बनाने के लिए, ये तो और नाम से ही स्पष्ट है कि गठबंधन, यानी जब वह एक से अधिक रहेगा तभी तो उसका गठबंधन बन सकता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। इसका आंसर होगा सी, बहुदलीय व्यवस्था। अब हम लोग 5वां नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी बहुजन समाज पार्टी, सी लोक जनशक्ति पार्टी, डी भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह भी राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है। इसलिए आपका आंसर होगा सी, लोक जनशक्ति पार्टी। 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको भारत में है, इसीलिए आपका आंसर सी होगा। 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पिछड़ा राज्य तो समझते ही हैं, जहाँ विकास नहीं के बराबर हुआ है। तो ए है पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली। देखिए इसमें आंसर होगा बिहार। बिहार में जो है, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अब हम लोग 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। शेयर बाजार की नियामक संस्था है SIDBI, बी है ACBI, सी है RBI और उसके बाद है डी नंबर स्टॉक एक्सचेंज। तो देखिए इसका आंसर होगा बी, ACBI यानी सेबी। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ए पीने का बर्तन, बी पानी रखने का बर्तन, सी रूस का सामंत, डी रूस का सम्राट। तो इसका आंसर होगा रूस का सम्राट।
10वां नंबर है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो इसका आंसर होगा बारदोली। इसका आंसर हो गया बारदोली। अगला क्वेश्चन, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भूकंप तो स्थलीय भाग में होता है, चक्रवात जो वर्षा और तेज आंधी के साथ होती है, तो सी होगा इसका आंसर, सुनामी। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया? पश्चिमी एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, भूकंप से पृथ्वी सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। तो इसका आंसर होगा ए, पी तरंग होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ए, भूकंप केंद्र, बी, अधिक केंद्र, सी, अणुकेंद्र, डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर होगा यानी अधिकेंद्र। इसका आंसर होगा अधिकेंद्र। 15 नंबर का क्वेश्चन है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? सही नहीं है, इस क्वेश्चन को गौर कीजिएगा। ए, भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, बी, भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना, सी, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, डी, भगवान भरोसे बैठे रहना। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा डी नंबर, भगवान भरोसे बैठे रहना। जब आप भगवान भरोसे बैठे रहिएगा तो आप अपना बचाव कैसे कीजिएगा? 16 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है। ये ऑप्शन है आपका सरकार की उदासीनता, बी है सुविधा के अभाव के कारण, सी, बिचौलियों के कारण, डी, भ्रष्टाचार के कारण। तो देखिए, इसका सही आंसर है, सभी कोई आप जानते हैं कि पंचायत में कोई भी काम सही ढंग से क्यों नहीं हो पाता है, तो इसका आंसर होता है सी, बिचौलियों के कारण। ये तो सभी कोई जानता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, शिक्षा, ऊर्जा, संचार, वित्त। तो इसका सही आंसर है ए, शिक्षा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? 18 नंबर का क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ए, कृषि क्षेत्र, बी, विज्ञान क्षेत्र, सी, शिक्षा क्षेत्र, डी, सेवा क्षेत्र। यही आपका सही है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 6, 4, 5, 8। तो इसका सही आंसर होगा सी, 5। 20 नंबर है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। तो देखिए, सैन्य सेवा जो है यह सरकारी है, वित्त सेवा सरकारी है, रेल सेवा सरकारी है, और मॉल सेवा जो है वह गैर सरकारी है। मॉल में तो आप सभी कोई घूमने के लिए जाते ही रहते हैं, यह जो है गैर सरकारी है यानी प्राइवेट है। 21 नंबर, इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो देखिए, अभी आपको इसका आंसर बताए हैं। देखिए, इसमें दिया अमेरिका, रूस, भारत, जापान।
तो अब भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कुछ देर पहले ही आपको बताया गया है। देखिए अब 22 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? यानी देश में विकास हो रहा है, यह किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ए प्रति व्यक्ति आय, बी राष्ट्रीय, सी जनसंख्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए देश का विकास प्रति व्यक्ति आय से आकलन की जाती है, तो यहाँ का आंसर होगा ए। अब देखिए 23 नंबर का जो क्वेश्चन है यह गणित पर आधारित है। क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक राज्य में 4 परिवार है, इन परिवारों को की प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 8,000, 14,000 और 6,000 रुपये हैं, तो चौथे परिवार की आय क्या है? तो देखिए गणित में आप लोग औसत पढ़े हुए हैं ना, गणित में औसत पढ़े हुए हैं कि जितना होता है उसी से भाग दे देना होता है। तो पहला का है 8,000, दूसरा का 14,000, तीसरा है 6,000। तो इस सभी को जोड़ देते हैं तो 14 8 हो जाएगा 22 और 6 28 और जबकि परिवार है 4, तो इसको होना चाहिए था 40,000। तो देखिए ऑप्शन दिया है 16,000, 15,000, 12,000 और 10,000। तो जबकि हमको मिला कितना 28,000। अब 12,000 इसको ले लेते हैं तो हो जाएगा 40,000। और 40,000 में जब 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 4 परिवार है, तो हो जाएगा 10,000। 10,000 हो जाएगा, इसीलिए इसका सही आंसर होगा सी 12,000। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, यानी कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 अप्रैल 1950, 16 अप्रैल 1952, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है 15 मार्च 1950। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2002 से 7, 1997 से 2002, सी है 2007 से 2012, 1992 से 1997। तो देखिए इसका सही आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह 2007 से 2012 है। यह 5 वर्ष की योजना होती है। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। देखिए सुनामी जो है यह प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है और आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा है। इसलिए आपका आंसर होगा आतंकवाद। 27 नंबर, इनमें कौन मानव जनित आपदा है, यानी मनुष्य के द्वारा दिया गया आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सांप्रदायिक दंगा भी मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है और महामारी भी मानव जनित है। इसलिए आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा समुद्र में भूकंप का आना। आपका आंसर ये होगा। अब आता है कि नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण है। ये जल की अधिकता, नदी के तल में अवसाद जमा हो जाना, वर्षा का अधिक होना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर 2 आंसर सही लग रहा है। जल की अधिकता से भी बाढ़ आती है और नदी के तल में अवसाद जमा हो जाने के कारण भी बाढ़ आती है, क्योंकि नदी के तल में जब अवसाद जमा हो जाएगा तो पानी इधर उधर तो बह जाएगा। तो ऐसे इसका आंसर जो है नदी के तल में अवसाद जमा हो जाना, यह इसका सही आंसर होगा। बिहार में 30 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार,
पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। तो इसका सही आंसर है उत्तरी बिहार। फिर 31 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7%, 14%, 21% और 28%। तो इसका सही आंसर है 21%। 32 नंबर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? ए डिगबोई, बी बाबा बुदन, सी जादूगोड़ा, डी घाटशिला। तो इसका सही आंसर होगा सी जादूगोड़ा। 33 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में। तो इसका सही आंसर है पंचायती राज संस्थाओं में। 34 नंबर का क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ए अरस्तु का, बी अब्राहम लिंकन का, सी रूसो का, डी महात्मा गांधी का। तो देखिए, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है। भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है? 35 नंबर का क्वेश्चन है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो आप लोग अब सोचिए कि वित्तीय वर्ष कौन सा होता है, यानी सरकार जो अपनी योजना बनाती है वह कब से कब तक के लिए बनाती है? 1 वर्ष के लिए बनाती है, तो कब से कब तक? तो देखिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ही योजना बनता है साल में। तो इसलिए आपका आंसर होगा सी। ऐसे भी आप लोग देखते होइएगा कि आप लोगों का क्लास जो है अप्रैल से नया सत्र शुरू होता है और 31 मार्च तक का वह होता है। चलिए, 36 नंबर का क्वेश्चन है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होता है? ए ट्रेडमार्क, बी हॉलमार्क, सी एगमार्क, डी उलमार्क। तो देखिए, सोने की शुद्धता जो होती है वह हॉलमार्क से होती है। 37, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो अभी इस क्वेश्चन को आप देखे थे, उत्तरी बिहार। 38 नंबर का क्वेश्चन है, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिक केंद्र, अणु केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका अधिक केंद्र। 39 क्वेश्चन है, कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग तो बता सकते हैं कि कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो देखिए, कृषि जो होती है वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगर कृषि नहीं होगा तो किसी को भी भोजन मिल नहीं सकता है। आइए, 40 नंबर क्वेश्चन है, खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? किस में आएगा? देखिए दोस्तों, यह आता है प्राथमिक क्षेत्र में। किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक जो हैं वो 5 होते हैं। रेलवे तथा बीमा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? रेलवे तथा बीमा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा सी, तृतीयक क्षेत्र। किस में आएंगे? तृतीयक क्षेत्र में। 43 क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण का प्रसंग और आर्थिक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, किसका कथन है? ए यूनेस्को, बी WTO, सी नाबार्ड, डी HDFC। तो देखिए, यह आंसर इसका होगा ए यूनेस्को। 44 नंबर, बैंक में कार्यरत कर्मचारी किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? जो बैंक में काम करते हैं वह कर्मचारी किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ए संगठित क्षेत्र, बी असंगठित क्षेत्र,
सी, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये लोग संगठित क्षेत्र से आते हैं, इसका आंसर होगा ए। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? 45 नंबर का क्वेश्चन है। कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो देखिए अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, वो लिख देते हैं कि बिहार, क्योंकि बार बार आप लोग पढ़ते हैं कौन बीमारू राज्य है, तो उसमें आप आंसर देते हैं बिहार। लेकिन इसमें क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन दिया है कौन बीमारू राज्य नहीं है, नहीं है, तो इसका सही आंसर है आपका कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। 46 नंबर का क्वेश्चन है। ब्रॉडबैंड नीति अर्थात तेज गति से रेल सेवा संबंधी नीति, बी तेज गति से औद्योगिक विकास संबंधी नीति, सी तेज गति से इंटरनेट सेवा संबंधी नीति, डी उपयुक्त सभी। देखिए यह होगा सी नंबर का आंसर सही है, तेज गति से इंटरनेट सेवा संबंधी नीति होती है। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है सी। 48 नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट। कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? देखिए यहाँ 68 दिया हुआ है, 67 है, 77 है और 87 है, लेकिन इनमें से कोई भी आपका आंसर सही नहीं है। इसका सही आंसर है 55%। कितना होगा इसका आंसर? 55% होगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।